Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is mesosome and chromatophore. What are these mesosome and chromatophore? हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेसोजोम और क्रोमेटोफोर के बारे में। मेसोजोम और क्रोमेटोफोर क्या होते हैं और कहाँ पे ये मिलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ स्टार्ट द वीडियो। मेसोजोम क्या होता है? देखो यहाँ पे दोनों क्रोमेटोफोर हैं या मेसोजोम, दोनों के दोनों मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं। देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल लेके आज समझा, एक प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने स्ट्रक्चर लिया है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जिसमें सेल एनवेलप प्रेजेंट रहता है। तो आउटर मोस्ट लेयर इसकी सेल एनवेलप क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड लेयर, मिडिल लेयर क्या होती है? सेल वॉल। और उसके सबसे अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मेसोजोम और क्रोमेटोफोर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म की तरफ होने वाली इन्वेजिनेशंस या एक्सटेंशंस हैं। ये साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स बनाती है या इन्वेजिनेशंस बनाती है, इसी को हम मेसोजोम या क्रोमेटोफोर बोलते हैं। फिर देखो इनमें देखते हैं अंतर क्या है। मेसोजोम क्या है? देखो स्पेसिफिकली वो इन्वेजिनेशन जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम भरे होते हैं। तो इसके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन इनफोल्ड होगी तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। इसके सरफेस एरिया पे ज़्यादा रेस्पिरेटरी एंजाइम होंगे तो यहाँ रेस्पिरेशन करने वाली एक्टिविटी या रिएक्शंस ज़्यादा होती हैं और एनर्जी का सिंथेसिस यहाँ पे एक तरीके से किया जाता है कि एनर्जी का रिलीज़ किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है रेस्पिरेशन के द्वारा। तो मेसोजोम इस काम को करते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर। यूकैरियोटिक में ये काम जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेम यहाँ मेसोजोम के अंदर होता है। ये जो यहाँ पे मेसोजोम की यहाँ पर इनफोल्डिंग से इन्वेजिनेशंस हैं वो अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है कहीं पर वेसाइकल की फॉर्म में, स्पेरिकल हो ऐसे, ठीक है। हो सकता है कहीं पे ट्यूब लाइक ऐसे ट्यूबल्स की फॉर्म में हो, या फिर कहीं पे लेमिला लाइक हो। तो ये अलग अलग फॉर्म में भी इन्वेजिनेशंस बन सकती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। या तो ये वेसाइकल स्पेरिकल फॉर्म में हो, या ट्यूब लाइक हो, ट्यूबल्स हो, या फिर कैसी हो लेमिला लाइक यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये अलग अलग टाइप की हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जो बनाया है यहाँ पर हम स्पेरिकल बनाया है लगभग हमने, तो ये वेसाइकस टाइप बनाया है। अब ये जो मेसोजोम बेटा, ये दो टाइप के यहाँ पे दिखाए हैं, लेकिन इनका ओवरऑल काम क्या है? एनर्जी बनाना, चाहे वो कोई सी भी टाइप का हो, दोनों का काम क्या है? एक को हम पेरिफेरल मेसोजोम बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन के आसपास ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर तक जो है पेनिट्रेट नहीं करते हैं। और दूसरे जो अंदर तक एक्सटेंड करते हैं, सेंटर तक पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल मेसोजोम। देखो ये दोनों के अपने अपने यहाँ पे पोजीशन है, लेकिन काम एक ही है। अब अगर आप पेरिफेरल मेसोजोम काम देखेंगे तो ये सेल वॉल सिक्रीशन में रोल प्ले करता है। जब सेल वॉल नहीं बनती है बैक्टीरिया के पास में डिवीजन होने के बाद में, तो उसमें नया मटेरियल जो डिवाइड करके यहाँ पे जो है डिपॉजिट किया जाता है, वो कौन हेल्प करेगा उसमें? पेरिफेरल मेसोजोम। कौन हेल्प करेगा? पेरिफेरल मेसोजोम। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी भी पेरिफेरल मेसोजोम का काम है, जो कि मेनली एनर्जी बनाना, सेल के लिए रेस्पिरेशन करके फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को निकालना, ये काम कौन करेगा? पेरिफेरल मेसोजोम। कौन करेगा? पेरिफेरल मेसोजोम। जैसे आपको पता है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर यही काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है और फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी निकलती है। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी पेरिफेरल मेसोजोम का काम है। इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम कौन करेगा? पेरिफेरल मेसोजोम। कौन करेगा? पेरिफेरल मेसोजोम। तो इसीलिए बोला गया कि एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये फंक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही कर रहा है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का फंक्शन सेम हो गया, तो ये एनालोगस हो गया टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेसोजोम किसका एनालोगस है? माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो एसेसन रीजन भी आ सकता है, एसेसन रीजन आ सकता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो एसेसन क्या होगा? मेसोजोम इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है। रीजन क्या होना चाहिए? बिकॉज मेसोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, क्योंकि दोनों के फंक्शन क्या है? सेम। ये इसका करेक्ट रीजन हो सकता है। तो यहाँ इस पॉइंट से भी एसेसन रीजन बन सकता है। फिर हम आते हैं सेंट्रल मेसोजोम के बारे में। सेंट्रल मेसोजोम देखो यहाँ पे सेंट्रल मेसोजोम में क्या होता है? इसका काम भी मेन एनर्जी बनाना है। तो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा? डीएनए से डीएनए का बनना। तो यहाँ पे जब बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे, नए बैक्टीरिया बनेंगे, तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को भी नए बैक्टीरिया को देंगे, तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है, नीड होती है एनर्जी की। तो वो एनर्जी कौन बनाता है बेटा? कौन देगा? क्योंकि ये सेंट्रल मेसोजोम जो है बेटा, ये जेनेटिक मटेरियल या जीनोफोर या न्यूक्लियोइड के आसपास होंगे, तो इसलिए सेंटर तक पहुंच गए हैं। डायरेक्टली ये एनर्जी देने का काम करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा
हेल्प इन सेल डिवीजन, फर्दर जब डिवीजन होगा उसके लिए एनर्जी जो चाहिए कि उसको भी कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल मेसोसोम। तो अल्टीमेटली आप चाहे पेरिफेरल पढ़ रहे हो चाहे आप सेंट्रल पढ़ रहे हो, दोनों में क्या है एनर्जी बनाने का काम करते हैं। सेंट्रल मेसोसोम जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, और साथ में किस में प्रोवाइड करता है, सेल डिवीजन के टाइम पे। तो यहाँ पे दोनों का मेन काम क्या, एनर्जी को बनाना। एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन ये 2025 में अभी आया था, जिसमें पूछा गया था कि जो द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल वॉल सिक्रीशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो कौन था बेटा, मेसोसोम। तो डायरेक्ट आंसर था मेसोसोम। इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आप देखेंगे मेसोसोम्स ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किस में ज़्यादा होते हैं, दे आर मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव। किस में होते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं मेसोसोम्स। कहाँ देखने को मिलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं मेसोसोम्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है क्रोमेटोफोर बेटा। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, दीज आर आल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस इनवेजिनेशन, साइटोप्लाज्म की तरफ है। किस तरफ है, साइटोप्लाज्म की तरफ है। दोनों के दोनों मेसोसोम्स और क्रोमेटोफोर साइटोप्लाज्म की तरफ इनवेजिनेशन एक्सटेंशन है। दीज आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये उसी बैक्टीरिया में मिलेंगे बेटा जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत कम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे हैं, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कैसे हैं, हाइड्रोट्रॉपिक। तो ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उन्हीं के पास क्रोमेटोफोर मिलेंगे। और ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से अंदर की तरफ इन फोल्डिंग्स हैं, इसके अंदर पिगमेंट भरे हुए हैं, और ये पिगमेंट जो है फोटोसिंथेसिस करवाने में रोल प्ले करते हैं। तो ये मेनली कहाँ मिलते हैं बेटा, फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बेटा, तो उसके अंदर क्रोमेटोफोर मिल सकते हैं। इसके अलावा पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर मिल सकते हैं बेटा, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर मिल सकते हैं, ये भी ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेसोसोम तो सभी बैक्टीरिया में मिल सकते हैं, लेकिन क्रोमेटोफोर केवल उसमें मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखते हैं बैक्टीरिया से, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो क्रोमेटोफोर सब में नहीं मिलेंगे। तो हमने डायग्राम जो बनाया है बेटा वो ऐसे बैक्टीरिया का बनाया है जिसके पास ये दोनों प्रेजेंट है, मेसोसोम भी और क्रोमेटोफोर। हो सकता है किसी बैक्टीरिया में सिर्फ मेसोसोम तो दिख जाए आपको, क्रोमेटोफोर आपको दिखाई ना दे, तो वो ये केवल फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया में ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये दोनों पॉइंट ही क्या है, देखो सिमिलर से हैं। इनमें सिमिलरिटी क्या है, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन या इन्वेजिनेशन से अंदर की तरफ हैं, लेकिन काम अलग है। मेसोसोम का काम एनर्जी बनाना है और क्रोमेटोफोर का काम क्या है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके यहाँ पे स्टोर करने का काम करता है क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर जैसे क्लोरोप्लास्ट काम करता है वैसे ही काम कर रहा है यहाँ पे क्रोमेटोफोर। क्रोमा मतलब कलर शेडेड है एक्चुअल में, ठीक है। तो पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कलरफुल पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। तो ये आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, मेसोसोम क्या है, क्रोमेटोफोर क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।